आपके सपोर्ट में कौन बोलता है कि मारवाड़ी सुड़ेरन मगने? ऐसा जब चिकपेट में बोला गया, माइक के ऊपर कहा गया, तब आपके सपोर्ट में कौन आया? शिव कुमार आए, मुख्यमंत्री आए, देवेगौड़ा आए, उनके बेटे कुमार स्वामी आए, फिर भाजपा का कोई नेता आया, कोई मंत्री, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई अखबार आया, कोई टेलीविजन मीडिया आया, सपोर्ट के अंदर सही सही बोला कि तुम इस प्रकार गालियां क्यों दे रहे हो, क्या गलती है मारवाड़ियों की? वो जब अन्याय करते नहीं, अनीति करते नहीं, अत्याचार करते नहीं, क्राइम करते नहीं, बंदूक रखते नहीं, किसी का मर्डर करते नहीं, कोई बैंक वैंक की रॉबरी करते नहीं, किसी को छीनते नहीं, किसी को खत्म करते नहीं, किसी गली गुची में लड़ाई का काम करते नहीं, मारते नहीं, आग लगाते नहीं, गवर्नमेंट के संसाधनों को भी कोई आग लगाते नहीं, वो हड़ताल करते नहीं, रैलियां निकालते नहीं, तोड़फोड़ करते नहीं, अराजकता फैलाते नहीं, अनीति करते नहीं, चुप रहते हैं, किसी जीव को मारते नहीं, अहिंसक हैं, शाकाहारी जीवन शैली के आधार पर जीते हैं, फिर तुम उसको गालियां क्यों दे रहे? क्या कर्नाटक में कोई गरीब है तो वह मारवाड़ियों की वजह से है? क्या कर्नाटक दुखी है तो मारवाड़ियों की वजह से है? क्या कर्नाटक में पानी नहीं है तो मारवाड़ियों की वजह से है? जब जैन तो शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, मांसाहार नहीं करता, दान भी देता है, कोविड में इतना सारा दिया है, अन्य अन्य समय पर देता रहता है, फिर तुम गालियां क्यों बोलते हो? वो तो मेहनत करके कमाता है, किसी का छीन करके तो नहीं ले रहा, चीटिंग तो नहीं कर रहा। नेता जिस प्रकार रातों रात अपने नाम पर जमीनें करवा लेते हैं, किसी की दुकानें और मकान खाली करवा लेते हैं, अपने नाम पर पट्टे करवा लेते हैं, लोगों को धमकियां दे देते हैं, ऐसा तो कोई जैन कभी करता नहीं, कभी नहीं किया। देवेगौड़ा के जमाने में नहीं किया, बंगारप्पा के जमाने में नहीं किया, गुंडूराव के जमाने में नहीं किया, रामकृष्ण हेगड़े के जमाने में नहीं किया, कभी नहीं किया किसी जैन ने। फिर वो गालियां क्यों खाएं? क्यों उसको जूते दिखाए जाएं? क्यों उसको धमकाया जाए? क्यों कोई नहीं बोला? नहीं बोलेगा, क्योंकि आप कमजोर हो, ना समझ हो, बिखरे हुए हो, बटे हुए हो, आपके अंदर ताकत नहीं है, ओज नहीं है, डरपोक हो। इसीलिए कोई मेरे जैसा आदमी आगे भी आ जाता है तो बेचारा हार जाता है। अकेला करेगा कितना, मरेगा कितना, कितना करेगा, किस प्रकार कहेगा? मैंने तब कहा था, मैंने कहा चलो चिकपेट मैं आता हूं, सबसे आगे मैं बैठूंगा, इंटरव्यू मैं दूंगा, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। 36 कौम को इकट्ठा करते हैं जो राजस्थान गुजरात से आई हुई है, सवाल पूछते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के राज्यपाल से, इसके सिवाय यहाँ के मीडिया से और यहाँ के अलग अलग अधिकारियों से कि हमारा गुनाह क्या है, किस बात की गाली दे रहे हो? उन इलाकों में जाओ जहां मुसलमान रहते हैं, जहां सबके सब साइन बोर्ड उर्दू में लिखे हुए हैं, वे तो बेशुमार इलीगली सब कंस्ट्रक्शन करते हैं, फुटपाथ पर बैठ जाते हैं, उनकी होटलें इलीगल हैं, उनके कारोबार इलीगल हैं। तुम वहां क्यों नहीं जाते? वहां गालियों क्यों नहीं बोलते? वहां एक बार बोलो ना, जाओ बोलो तो सही, ताकत हो तो। सरकार भी नहीं जाती, अधिकारी भी नहीं जाते और वे लोग भी नहीं जाते, क्योंकि वो कौम मजबूत है, वो लड़ाकू है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, उसका अपना वोट बैंक है।